नमस्ते, मेरा नाम है नितेश। आज मैं यहाँ पे केरला स्टोरी में उठाए गए सनातन धर्म पर प्रश्न का शास्त्रों द्वारा उत्तर दे रहा हूँ। ये ऑडियो सुने। तुम किस गॉड को मानता है? I think Shiva is a big god. सी, आई एम वेरी सॉरी, बट आपने अपने वो बड़े भगवान का स्टोरी तो सुना होगा ना, जहाँ वो अपनी मरी हुई वाइफ को शोल्डर पर लेकर पूरे इंडिया का चक्कर लगा रहा है। अब तुम मुझे बताओ, जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता है, वो गॉड हो सकता है क्या? बिल्कुल। यहाँ पर मैं उत्तर देने से पहले आप लोगों को कुछ स्पष्ट करना चाहूँगा। हमारे बहुत से हिंदू भाई बहन को यह पता ही नहीं है कि ईश्वर, परमात्मा, देवता और भगवान में क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं। ईश्वर को हम परमात्मा आदि भी कहते हैं, जो सच्चिदानंद हैं। वे हमेशा आनंदित रहते हैं, एक रस में रहते हैं। उनके कई सारे गुण हैं। उसमें उनका एक गुण यह भी है कि वह कभी जन्म नहीं लेते, उनका कोई शरीर नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जो मैंने इस स्क्रीन पर लिख रखा है। उसी प्रकार भगवान भग धातु से बना है। भग का 6 अर्थ होता है जो हमने यहाँ लिखा है। अब यहाँ एक शब्द वीर्य आया है। अब कुछ लोग गलत अर्थ ले सकते हैं इसका, जबकि वीर्य का यहाँ पर अर्थ होगा शक्तिशाली या सामर्थ्यवान। जिस व्यक्ति में यह 6 गुण होंगे या 6 में से कोई एक गुण भी होंगे, उन्हें हम भगवान कह सकते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वे ऐश्वर्यशाली थे तो उन्हें हम भगवान कह सकते हैं। अब देवता पर विचार करते हैं। देवता जो आपको निस्वार्थ त्याग भाव से कुछ दे पाने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें देवता कहते हैं। जैसे सूर्य आपको प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा देती है, लेकिन आप सूर्य को कुछ नहीं देते हैं। तो जिनसे हमें कुछ प्राप्त हो, उन्हें हम देवता कहते हैं। आशा है मैं आपको ईश्वर, परमात्मा, भगवान और देवता में अंतर समझा पाया। गौर करने वाली बात यह है कि देवता और भगवान ईश्वर हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन ईश्वर हमेशा देवता या भगवान होंगे ही। और एक अंतर मैं बताना चाहूँगा। परमात्मा, ईश्वर कभी भी देहधारी नहीं हो सकता, जबकि देवता या भगवान देहधारी हो सकते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो इसी से आप कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न यह था कि तुम्हारा सबसे बड़ा गॉड कैसा है जो अपनी पत्नी के मरने पर उसे कंधे पर लेकर घूमता है? सीधा सा उत्तर है इसका, हमारे परमात्मा, जिसे हम लोग ईश्वर कहते हैं, वह शरीरधारी नहीं हो सकता है। और यह पौराणिक कहानी है, और यह कहानी आप उनसे जाकर पूछें जो अपने परमात्मा को शरीरधारी मानते हैं। तब उनका यह प्रश्न आ सकता है कि कितने लोग उनको गॉड मानते हैं, क्या वह सब गलत हैं? इसका उत्तर यह होगा कि सही या गलत का निर्णय कम या ज़्यादा लोग के मानने या करने से नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आज का युवा वर्ग अक्सर अगर व्यसन का सेवन करता है तो इससे वह सही नहीं हो जाता। व्यसन का अर्थ दुर्व्यसन। उनका एक प्रश्न यह भी था कि किस गॉड को मानते हो? तो चलिए इसका प्रमाण हम वेद से ही देते हैं। वेद में आया है कि परमात्मा एक ही है, परंतु गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार ज्ञानी लोग उन्हें भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। वह अद्वितीय ही हैं। और जिस शिव पर यह प्रश्न उठा रहे हैं, इस विषय में वेद क्या कहती है, चलिए वेद से जानते हैं। पिछले मंत्र में हमने जाना कि परमात्मा के अनेक नाम हैं। उन नामों में से एक नाम शिव और शंकर भी हैं। शिव किन्हें कहते हैं? जो कल्याणकारी हैं वे शिव हैं, और जो शांति स्थापना कर सुख को प्रदान करते हैं वे शंकर हैं। अब शिव और शंकर चूंकि परमात्मा के नाम हैं, तो वह कभी शरीरधारी हो ही नहीं सकते, और जो शरीरधारी है ही नहीं, उनके पत्नी की मृत्यु की कभी प्रश्न ही नहीं उठती।